वेलकम टू नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पूरे नवंबर महीने 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं पूरे महीने का हम सार पढ़ेंगे। सुजस में क्या था वो भी सब कुछ पढ़ेंगे, यानी सुजस से संबंधित जो भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं वो भी हम इसके अंदर क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। नवंबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको वन लाइनर हम अध्ययन करेंगे। तो कॉलेज लेक्चरर है, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, कृषि प्रयोगशाला, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो करें स्टार्ट करंट अफेयर्स मंथली क्लास। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दो और जिस भी विद्यार्थी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नानक क्लासेस शिव सर को, तो सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहले हमने डेली पढ़ा, फिर हमने वीकली पढ़ा, अब हम मंथली इसको पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान की केला देवी और ताल छापर अभ्यारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? एक तो केला देवी अभ्यारण्य में है और दूसरी ताल छापर में, दो होगी। तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर के अंदर। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जा रही है? जोधपुर में। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जा रही है? जोधपुर के अंदर। हाल ही में अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी की ओर से अणुवर्त लेखक पुरस्कार किसे दिया गया? इकराम राजस्थानी। कौन है ये इकराम राजस्थानी? तो पश्चिमी जो अपने राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है जयपुर के अंदर, उसके अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी। हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? अंश वालिया ने मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब जीता। चूरू में हुई राजस्थान राज्य वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर के वंश पारिक और अनिल शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो चूरू में हुई राजस्थान राज्य वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर के वंश पारिक और अनिल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले जनवरी से लेकर अक्टूबर हर महीने की वन लाइनर में इस चैनल पे आपको क्लासें दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके आप मंथली देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो अक्टूबर की, सितंबर की, अगस्त की हर महीने की वन लाइनर क्लास है, आप जरूर उसका अध्ययन कर सकते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी शूटिंग से है? निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी शूटिंग से है? तो एक अनंतजीत सिंह नरूका, मानिनी कौशिक और दर्शना राठौड़, ये सारे के सारे खिलाड़ी किसके हैं? निशानेबाजी से। क्यों चर्चा में है? हाल ही में एशियन गेम हुआ था, राष्ट्रीय खेल हुए थे, वहां इन्होंने पदक जीते थे। चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देवेंद्र आर्य। कुछ दिन पहले हमने देखा सितंबर के अंदर कि चंबल साहित्य घाट 27 घाट बने थे, 12 और 13 सितंबर को यहाँ उद्घाटन हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई थी, लगी थी, और देवेंद्र आर्य उसके डिजाइनर करता थे। अब क्या पता नहीं वो फीता वगैरह क्या सेट कर रहे थे, उनका पैर फिसल गया और उसी के नीचे दबने से उनकी मृत्यु हो गई। 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? एक तो थार महोत्सव बनाया जाता है, बैलून महोत्सव बनाया जाता है बाड़मेर में, जबकि टेक्नोलॉजी के आधार पर एक ही थार महोत्सव का आयोजन करता है हर साल तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, और अब की बार 5वां संस्करण होगा। राज्य का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा? तो जयपुर के अंदर। राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया गया है, इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? राजस्व अर्जन व अनुशासन। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल पिलोबिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए प्रदेश भर के 35 यानी देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल फिलोबिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में एक तो रणथंभौर, एक जयपुर, एक उदयपुर और एक जैसलमेर को शामिल किया है। 20 नवंबर 2023 को डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के तत्वाधान में बाल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के तत्वाधान में एक बाल मेले का आयोजन किया गया जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर। और इसकी आपको पीडीएफ जो विद्यार्थी नानक क्लासेस से जुड़ा हुआ ऐप से जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है हमारी 100 रुपये की। डेली उसमें ये टेस्ट होता है, क्योंकि 8 बजे मैं क्लास लेता हूँ। वीकली टेस्ट होता है, मंथली होता है, और फिर मंथली पीडीएफ प्लस मंथली टेस्ट मिल जाता है आपको। तो पूरे साल यानी करंट का झंझट खत्म हो जाता है। ये आपको टेस्ट सीरीज काम की है राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ बनाया गया? शेरगांव सिरोही। पूरी चर्चा हमने एक वीडियो के माध्यम से कर ली, पूरा एक वीडियो मैंने दे दिया कि विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को हुए,
75.45% हुए। सबसे ज़्यादा महिला कहाँ, पुरुष कहाँ, वो पूरा वीडियो एक 9-10 मिनट का मैंने दे दिया इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने कमेंट आते रहते हैं कि पूछ रहते हैं कि सर ये वीडियो कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस चैनल को नए आइए, लगता वही है लेकिन नानक क्लासेस शिव सर है, थोड़ा सा इसको देख लो, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डाल रहा हूँ। MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिवाइस तैयार किया है? सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस फेफड़े का रोग है और इसमें जो लंग्स होते हैं उसमें कहाँ ये दिक्कत आ रही है इस रोग की, उतने को ये चेक कर देगा 1 मिनट में। ऐसी डिवाइस तैयार की है, फिर उसका उपचार हो सकता है। तो सिलिकोसिस नीति राजस्थान सरकार द्वारा 2019 में जारी की गई थी, एक फेफड़ों का रोग है। जम्मू में आयोजित किस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सतीश डांगी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जूडो के अंदर। सतीश डांगी उदयपुर जिले के हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वेट लिफ्टिंग जूडो के अंदर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? दुर्गापुरा जयपुर में। देखो, जो विधानसभा के चुनाव करवाते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में होता है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। और अपने राजस्थान के अंदर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कौन है? मधुकर गुप्ता। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान पत्रिका के पत्रकार हैं अरुण कुमार, कानाराम मुडियार और सिकंदर पारी। अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? अलवर में। ये कुछ पुराने क्वेश्चन ले गए थे, कारण क्या था कि 9 अक्टूबर से अपने क्या लगी, आचार संहिता लगी, तो सरकार तो काम नहीं कर रही। तो सीधी सी बात है, सरकार की तरफ से तो कोई जीके कोई काम नहीं हुआ, तो प्रशासनिक है, कोई केंद्रीय चुनाव है का कोई ऐप लॉन्च कर दिया वगैरह, ये चीज़ है सारी, ठीक है। राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? राजस्थान में रेबीज। अब रेबीज की बात आए तो लगभग हम क्या करते हैं कि कुत्ते से होता है लगभग, यानी 95% जो है वो रोग ये रेबीज के कुत्ते के काटने से होता है। तो इसके लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया 2030 तक। जैसे टीबी को मुक्त करने के लिए हमने टारगेट बनाया 2025 तक। जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है? नागौर से। और आपसे पूछे काला तीर, तो काला तीर आ जाएगा धौलपुर और कुछ क्षेत्र भरतपुर। देश के किस राज्य में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन बनाकर प्लान की कार्रवाई की जाएगी? जूनोटिक संक्रमण क्या होता है कि जानवरों से जो मनुष्य में फैलता है, जैसे भी कोरोना वगैरह आया था, ये कभी चीन के अंदर और कुछ चला हुआ है, तो बहुत सारे रोग होते हैं, पता नहीं चलता, तो जूनोटिक वो होते हैं। तो इसके लिए सरकार ने राजस्थान में। यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? देखो, अभी 8 दिसंबर से अंडर 19 एशिया कप चलेगा और भारतीय टीम के कप्तान बना दिए उदय सारण को। और ये उदय सारण राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव में 75.45%। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, सबसे कम पाली जिले में। विधानसभा पूछे तो सबसे ज़्यादा कुशलगढ़ में और सबसे कम चुनाव यानी मतदान हुए अहोर विधानसभा सीट से। विधानसभा सीटों की चर्चा। 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पेवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? राजस्थान। तो क्योंकि राजस्थान मंडप का आयोजन किया गया था ना, उद्घाटन किया था जो हमारी राजस्थान की राजसिको की अध्यक्ष है निशा जी ने, और रेरा की चेयरमैन विनू गुप्ता ने, उनके द्वारा। तो अब ये पुरस्कार भी राजस्थान को मिला। पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? अलवर में। और कोलायत मेले का आयोजन बीकानेर में होता है। मोमासर उत्सव भी बीकानेर में बनाया गया। और पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में 14 से 27 नवंबर को। प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से 22 स्कूल ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया? जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की थी। इसमें 7 दिन तक मजदूरी देने का प्रावधान है। 200 रुपये प्रतिदिन, शर्त है कि 24 घंटे अस्पताल में भर्ती हो। स्ट्रीट वेंडर्स जो श्रमिक मजदूर है, जो पंजीकृत मजदूर है, उनके लिए योजना शुरू की थी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता कितनी है? 7,830 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है? ये पूछ रहा है किससे प्राप्त होती है, तो पवन ऊर्जा से। अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछ ले कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में
सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है, तो आप सौर ऊर्जा करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आंकड़ा देखा है कि मार्च 2023 तक 5204 मेगावाट पवन ऊर्जा बिजली उत्पादित हो रही है, और सौर ऊर्जा से तो लगभग 3700 प्लस हो रही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। आपसे पूछे राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नोडल एजेंसी कौन है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2002 को हुई थी। राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन रिटायर्ड किया गया, तो उत्तरलाई बाड़मेर से ये लास्ट बचा था, इसको रिटायर्ड कर दिया गया। और उत्तरलाई बाड़मेर सैन्य हवाई अड्डा भी है और अब इसको नागरिक हवाई अड्डा भी बना दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। इसमें अमृत अवार्ड प्राप्त करने में तो हरियाणा और राजस्थान को मिला, पहले और दूसरे स्थान पे गुजरात और कश्मीर रही। मिस दिवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता, मिस दिवा राजस्थान 2023 का खिताब प्रियंका चौधरी ने। किसने, प्रियंका चौधरी ने जीता। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 की अधिसूचना कब प्रभावी हुई, अभी जो अपनी पुस्तक आने वाली है बाजार के अंदर 10 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव, उसमें मैं जितने भी 2023 में भी देख पारित हुए हैं, जितनी भी सरकार की पिछले 5-7 सालों की नीतियां हैं, उन सब पर सारी की सारी टोटल वीडियो उसके अंदर डालूंगा, तो वो जरूर लेना आप। तो सितंबर 2022 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत ब्याज अनुदान है 25 लाख तक के ऋण पर 9% है और 5 करोड़ तक के ब्याज पर 7% है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था के सहयोग से संचालित है, तो जीका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, ये को सहकारी एजेंसी है। राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है, अनूपगढ़। देखो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र है एक, तो जहां से 3 महिला प्रत्याशी थी, और भी थी लेकिन 3 महिला प्रत्याशी भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्टी की थी। क्योंकि एक क्वेश्चन हमें यह भी पढ़ना है कि टोटल 199 सीटों पर कितनी महिला प्रत्याशी थी, उसकी भी चर्चा हमें करनी है, क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो आगे जैसे जैसे सुबह करंट की क्लास आती है वहां मैं अपडेट रखता रहूँगा। अनूपगढ़ जिला भी बन गया श्री गंगानगर से अलग होकर। अनूपगढ़ नगर पालिका थी, अब इसको नगर परिषद भी बना दिया। और यहाँ अनूपगढ़ नगर पालिका में एक हरित बगिया योजना चली, जिसे देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला। इसमें क्या है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में, शहर में जो बोतल होती है ना प्लास्टिक की, जो अनावश्यक हो जाती है, अपशिष्ट हो जाती है, जैसे मैरिज पैलेस में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पे, वो उसको क्या इकट्ठा करके उनको काट के डिजाइन देके उनमें पौधे लगाए गए हैं दीवार पर, ऐसे मतलब सिस्टम ऐसा कर दिया, वो हरित बगिया योजना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की कितनी चर्चित महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया, 10। अब वो 10 है, डॉक्टर कीर्ति भारती है, दिव्या कीर्ति सिंह है, ऐसे करके 10 थी, और वो सारी मैंने बता दी। इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें मैंने 10 की 10 और विद पिक के साथ सबको बताया है। राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है, पैलेस ऑन व्हील्स। और ये पहली बार पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत होती है 1983 को। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 मई यानी अप्रैल से सितंबर के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत जीएसटी में वृद्धि हुई है, 13%। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा राजस्थान को आय जो होती है वो एसजीएसटी से ही होती है, विकल्प परसों ही मैंने बताया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने किस खेल में रजत पदक जीता, ताइक्वांडो। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने किस खेल में रजत पदक जीता है, ताइक्वांडो में। और ये पुस्तक जो आपके सामने है आने वाली कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर, सभी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, विद विधानसभा चुनाव के आंकड़े कौन क्या है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। पूरी एकदम मैंने जो करंट की क्लास आती है उस पर नवीन संस्करण के आधार पर तैयार की है। तो 10 दिसंबर को ये बाजार में लॉन्च होगी, उससे पहले आपको ऑफलाइन तो बाजार में है ही, ऑनलाइन की कैसी सुविधा होगी, ऑनलाइन सिर्फ डाक के माध्यम से हमारी सुविधा मिलती है, तो उसका भी आपको पता, सिस्टम सब बता देंगे, उसी हिसाब से आपको मंगवानी है। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मंजू बाला ने किस खेल में रजत पदक जीता, तो मंजू बाला हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, झुंझुनू की है। केर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है, एक बीकानेर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक जयपुर में और एक कोटा में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद किस राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड
अथॉरिटी बनेगी राजस्थान के अंदर। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI कितना है? 385.45। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW आधार वर्ष 2016 राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है और 2020 से इसके नए केंद्र बन चुके हैं। कौन कौन से? तो नए बन चुके हैं, एक तो जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। पहले क्या था? अजमेर था। अजमेर की जगह किसको हटा दिया? अजमेर की जगह किसको डाल दिया? अलवर को डाल दिया। ठीक है, ये जरूर याद रखना। मेहनत आपको अच्छे तरीके से करनी है। जिसको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है वो शुरू करने से पहले आधी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अब बैठे न मत रहिए। ये नहीं सोचना कि भर्ती कब आएगी। जो विद्यार्थी ये सोच के ये सोचने लग गया ना कि भर्ती कब आएगी फिर मैं तैयारी करूंगा, वो हट ही जाइए, दूर ही हट जाइए। बस वो सोच रहा है कि मुझे लगना है, चाहे पीटी लगना है, चाहे रीट में लगना है, चाहे मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना है, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चरर RS। उसके दिमाग में अगर बैठ गया ना मुझे ये लगना है भर्ती, चाहे कब भी आए वो मेरी भर्ती है, वो सिलेक्शन का होगा। वो जो इंतजार कर रहा है कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, एक बार वो नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने देखा है, मैंने खुद ये महसूस किया कि जब रीट का एग्जाम था उसके बाद सेकंड ग्रेड के लिए एग्जाम थे ना, पहले यहाँ करंट अफेयर्स लगभग डेली के 30 से 35 हजार विद्यार्थी डेली देखते थे। और आज ये आंकड़ा मुश्किल से शाम तक मैं देख पाता हूँ 10,000 को पार करता है पहले 12 घंटे में। इसका मतलब कितने विद्यार्थी बैठे हैं, फिर वो एकदम पढ़ेंगे, उनके दिमाग में इतना प्रेशर होगा, फिर वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए भाई जिसको नौकरी लगना है, मैं तो एक ही बात है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जिसको नौकरी लगना है वो कंटिन्यूज करंट राजस्थान जी के अपडेट होना शुरू हो जाए और ठान ले कि मुझे लगना है बस। देखो 37वें राष्ट्रीय गेम्स में राजस्थान के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता है? एक स्वर्ण और एक रजत, यानी पुरुष वर्ग में स्वर्ण, महिला वर्ग में रजत। 3 से 5 नवंबर 2023 को मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? बीकानेर। इसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया। किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया? शैलेश लोढ़ा, जोधपुर के हैं, हास्य व्यंग्यकार है, जानते हो आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और वगैरह बहुत जगह ये तो इनके का हास्य का वेश देखने को सुनने को मिलते हैं। हाल ही में चर्चित अरना झरना संग्रहालय किस संस्थान में स्थित है? त्रोपाइन संस्थान, बोरुंदा, जोधपुर में। क्यों है कि अरना झरना के अंदर बहुत सारी हजारों झाड़ुएं पड़ी है गाँव की, इकट्ठी कर करके ला के रखी हुई है। तो वो ये KBC के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने पूछ लिया था, तो ये आगे अपने पेपर में भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? 716। और प्रथम चरण में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लगभग 402 स्कूलों को स्टार्ट किया जा चुका है। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले 70,000 थी, अब 1,20,000 कर दी। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो खेलगांव उदयपुर के अंदर। खेलगांव उदयपुर के अंदर इंडोर स्टेडियम, इससे सबसे बड़ा भारत का पूछे तो इंदौर के अंदर बना हुआ है। एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? पीहू चौधरी ने। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों ने मिनी गोल्फ में कुल कितने पदक जीते? 1 रजत, 3 कांस्य, यानी टोटल 4 पदक जीते। अब ये 37वें राष्ट्रीय खेल पर मैं पूरी चर्चा कर चुका हूँ आपसे, वो आपने वीडियो देखा होगा। अब नहीं देखा ना, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खेल, एशियन गेम और पैरा एशियन गेम, 3 अभी टूर्नामेंट हुए हैं तीनों से, और एक ग्रामीण और शहरी ओलंपिक। ये 4 ऐसे टूर्नामेंट है जहां से आने वाले 1 साल तक प्रश्न आएंगे, ये सोच लो। 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष और महिला वर्ग में तीरंदाज टीम की कंपाउंड टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? एक कांस्य और एक स्वर्ण, यानी पुरुष ने कांस्य, महिला वर्ग ने स्वर्ण। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का जन्म किस जिले हुआ? डीग में। अब भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं हीरालाल सामरिया, इनका जन्म डीग में हुआ था। अब राजस्थान से संबंध है तो पेपर में आ सकता है। आपसे पूछे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो कौन है? DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, ये 2021 में चली थी। अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तक तत्काल सहायता, प्लस बालिग होने पर 18 वर्ष से 5 लाख की सहायता, और अब अनुकंपा नौकरी भी दी जाएगी प्रदेश में। और प्रति महीने 2500 रुपये पेंशन भी है इनके लिए, अनाथ मतलब सहायता राशि। प्रदेश में आमजन को विभिन्न योजना और सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस विभाग द्वारा रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः विकसित किया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। 17 से 23 अक्टूबर 2023 को देश की तीनों सेनाओं द्वारा त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान का आयोजित किया गया जैसलमेर में। पिछले 3-4 महीनों में 3-4 युद्धाभ्यास हुए हैं, सारे के सारे जैसलमेर के हैं, उनको नोट करना।
जोधपुर के बड़ला में कितने मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मैसेज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को भूमि आवंटित की जाएगी? 500 मेगावाट। वैसे बड़ला फलोदी केंद्र आ गया, इसमें यहाँ पे क्या है 2245 मेगावाट का एक बड़ा प्लांट सोलर प्लांट है, स्थापित हो रहा है, चल रहा है। विद्युत उत्पादन क्षमता है उसकी विश्व का सबसे बड़ा माना जा रहा है। 4 इकाइयाँ हैं, पहली 65 मेगावाट, दूसरी 680, तीसरी 1000 और चौथी 500 मेगावाट की। माटी के लाल बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत पुस्तक के लेखक है जितेंद्र सिंह शेखावत। 37वीं राष्ट्रीय खेल में जयपुर के आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? जूडो में। और मनुष्यतलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? 1977-78 में। ये पूरी डिटेल अपने दिल्ली में पढ़ते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संचालन किन 2 विभागों के संयुक्त समन्वय में किया जा रहा है? तो एक तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अक्टूबर 2020 में चला था पहली बार, ठीक है, और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। फिर ये 1 जनवरी 2022 से पूरे मतलब राजस्थान में चल ही रहा है लगातार, खास करके जब त्योहार आ जाता है ना तो खास करके। और मुखबिर योजना के तहत इसके अंदर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप से। नलकूप और कुओं से सबसे ज्यादा होती है। इन दोनों में पूछे तो नलकूप से लगभग 48%, फिर होती है कुओं से लगभग 25%, फिर नहरों से 24%, फिर तालाबों से, फिर झरनों से। राज्य में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या 829 है। यानी 20वीं पशुगणना ये कहती है कि राजस्थान में 1000 व्यक्तियों पर पशु है 829, जबकि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो पशु है वो 166 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा से संबंधित युवाओं को समर्पित बजट था 2023-24। अब की बार 10 फरवरी को बजट पास किया था ना, उसमें आया था ना कि युवाओं के लिए बजट है, ये 10 फरवरी को जारी किया गया था। और युवाओं के कल्याण कोष के लिए स्पेशल कोष बनाया गया था 500 करोड़ से। अगला प्रश्न देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने? 24। पहले 22 थे, अब एक राजसमंद और एक जैसलमेर में 2 और बना दिए। 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए थे? होंगझोउ चीन में। राजस्थान के खिलाड़ी आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह, धनंजय पांडे, ये सारे के सारे नौकायन खेल के खिलाड़ी से पूछेंगे जो भी पदक जीते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में 33 फ्लैगशिप योजना है। 33 के बारे में चर्चा हो चुकी है। रिक्को की स्थापना 1969 को हुई थी। रिक्को की जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान में औद्योगिक संस्था की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। और रिक्को की स्थापना 1969 में रिक्को यानी खनिज व उद्योग विकास निगम के नाम से हुई थी। जैसे ही 1979 में खनिज विकास विभाग निगम लिमिटेड अलग हो गया, 1980 में रिक्को स्वतंत्र हो। जितने भी पार्क वगैरह बनते हैं ना वो रिक्को के अंडर में बनते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और विनू गुप्ता के द्वारा किया गया। ये 14 से लेकर 27 नवंबर तक चला था। और राजस्थान मंडप को हाल ही में अब पवेलियन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने बैडमिंटन के अंदर। विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए थे? कर्णपुर श्री गंगानगर, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे कौन? गुरमीत सिंह कुन्नर। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 1999-2000। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है 43.6%। अब ये मतलब जनगणना 2011 दे दी, ये प्रश्न बहुत पुराना है, 10 साल पुराना है। ये कोई पुराने नहीं है, ये आपको अब तक 10 साल हो गए, वो भी पता नहीं है कि कार्य सहभागिता कितनी है। अब मुझे कमेंट करके बताओ पुरुष सहभागिता कितनी है और महिला कार्य सहभागिता कितनी है, जल्दी से कमेंट कराओ। 10 साल पहले आंकड़ा आया था, ये पढ़ा है अभी तक। और हर बार पेपर में जब अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा जब आती है ना तो ये आता ही आता है। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे दोनों क्वेश्चनों के जवाब है, कहीं तो ढूंढेंगे। और कम से कम 5 बार तो मैंने करवा दिया, 2 बार आर्थिक समीक्षा, 2 बार करंट में, 1 बार वीकली, 1 बार अब मंथली करवा रहा हूँ। PDF में मैंने डाल दिया, क्विज में मैंने डाल दिया, फिर भी याद नहीं रहता। इसलिए बार बार अभ्यास करो, पढ़ो। पेपर में प्रश्न आ गया तो अब चाहे 2-2, 3-3 साल पढ़ते हो और फिर पेपर में उत्तर नहीं आता है या पेपर में घबरा जाते हो, कुछ होते हो तो 4 साल गए। इसलिए योजना बना के पढ़ना है, पेपर में कैसे टैकल करना है। जिस विद्यार्थियों को पेपर टैकल नहीं करना आता, क्योंकि मैंने देखे 3-3, 4-4 साल पढ़ते हैं और पेपर में जाके गोल हो जाते हैं, वो कमी देखो गोल होने की, फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का और जौ वाणिज्य फसलों को शामिल किया गया है? 2014-15 में।
प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा जयपुर में 4 लाख प्लस मतदाता थे। ठीक है, 4 लाख प्लस मतदाता थे, इतना बड़ा। निम्न में से कौन सी परियोजना जापान द्वारा संचालित है? तो राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण योजना। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है? ये जोधपुर। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो ये समझ लो जितने भी काम जितने भी है जोधपुर और जयपुर, जोधपुर जयपुर। सीएम गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? मुलेला रासमंद केंद्र। तो मुलेला रासमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मोहनलाल जी कुमार थे, 2012 में पद्मश्री मिला और अभी अप्रैल 2023 में इनका निधन हो गया। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित उत्पाद कितने हो गए? 21 हो गए, क्योंकि 2021 में 16 थे। लास्ट बार सोजत की मेहंदी को मिला था, उसकी बार 5 को और मिल गए। अब वो 5 कौन कौन से? एक तो जोधपुर की बंदेज कला, बीकानेर की कसीदाकारी और उस्ता कला, उदयपुर की कोप्तगिरी और नाथद्वारा की कौन सी? पिछवाई कला। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? सतरंगी सप्ताह। आरबीआई द्वारा अभी रिपोर्ट जारी की गई है 2022-23 के अनुसार। राजस्थान में वर्ष 2022-23 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में जो प्रतिशत बढ़ा है वो 8.1%। और राज्य की नई वन नीति 2023 में, देखो 2023 में एक तो नई वन नीति आई, एक हाइड्रोजन नीति आई, ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये 2 नई नीति आई थी, ध्यान रखना। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। और राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा अजमेर में। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? जोधपुर। और पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 297वां। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि ये 296वां है, बिल्कुल आपके जहन में सही होगा। 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना हुई थी। 296 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब की बार जो स्थापना दिवस होता है वो 297वां स्थापना दिवस है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई पेपर में वो नहीं देगा 295, 296, 297, 298। तो ऐसी चीजें बर्डन में मत लिया करो, आराम से पढ़ा करो। ठीक है, 296 साल पूरे हो चुके हैं, 297वां स्थापना दिवस है। और राज सिक्कों की स्थापना 1961 को हुई थी। राजस्थान बजट 2023-24 में गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट फंड बना 200 करोड़ का। और ऐसा करने वाला, ये नीति जारी करने वाला, विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का सर्वाधिक योगदान होता है? SGST का। ये आ गया ना, अभी RS प्री में आया था। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी और फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? इन्फॉर्मर ऐप। कौन सी? इन्फॉर्मर ऐप। और ये टेस्ट सीरीज है, ऐप में अगर आप लेना चाहते हो तो जनवरी से दिसंबर 2023 मात्र 100 रुपये में डेली करंट का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है। बाकी आपकी मर्जी, मेहनत कैसे करते रहो। वीडियो वीकली मंथली प्लेलिस्ट देखो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। अब जैसे ही नवंबर पूरा हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा आपको वन लाइनर दे दिया। अभी ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है, MCQ भी आएगा अभी, उसके बाद में ऐप में PDF वगैरह आई जाएगी। बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो निरंतर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब उस चैनल से ज़्यादा इस चैनल पे क्लासें आपको ज़्यादा मिल रही है, छोटी मोटी जितनी भी अपडेट है मिलती रहेगी। नानक क्लासेस शिव सर नाम से है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटे को दबाओ ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ मेरे साथ बने रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।